हरिओम। कल हमने श्लोक 5 और 6 में अर्जुन की मनोस्थिति के बारे में देखा कि वो कंफ्यूज है, उसकी मनस्थिति युद्ध करने के काबिल नहीं है, वो युद्ध के लिए मना कर रहा है और वो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे आदरणीय और पूजनीय लोगों को मारना नहीं चाहता, उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। और उसको लगता है कि मैं अपने संबंधियों को मारकर अगर राज्य ग्रहण करने की अपेक्षा भीख मांगकर खा लूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय उसकी जो मन की जो दुर्बलताएं हैं, जो उसके जो विचार हैं, वो उसके ऊपर ज्यादा हावी हो रहे हैं और उसका जो धर्म है वो शायद कहीं पीछे छूट रहा है। तो वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसी शंकाओं से घिरा हुआ वो जो उसके अंदर जो द्वंद चल रहा है, उससे घिरा हुआ वो कृष्ण से कहता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम प्रपन्नम। वो कह रहा है कि ये कायरता दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वो मेरे लिए कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ। अपने शुरू में कृष्ण ने बार बार उन्हें जताया कि भाई तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो ये धर्म है इसको नहीं छोड़ सकते। तुम एक क्षत्रिय, एक वीर पुरुष हो, तो तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना। मगर वो कंफ्यूजन में वो ये सोच रहा है कि यहाँ पहली बार उसको सोच रहा है कि मुझे लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने इन संबंधियों को नहीं मार रहा हूँ, मार सकता। परंतु यहाँ पहली बार अर्जुन को अपने, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली बार अर्जुन को अपनी जो ये मन की दुर्बलताओं को कहें या कायरता कहें, जो उस टाइम जो भावनाएं उसके मन में जो आ रही थी, वो उसको स्वीकार करता है कि ये जो कमियां मेरे में आ रही हैं और मैं ये जो ये दोष मेरे में आ रहे हैं, मैं कायरतापूर्ण व्यवहार जो मैं कर रहा हूँ, ये जो है ये ठीक नहीं है। और ये वो भी मान रहा है कि उसके मन में कहीं ना कहीं वो मन में ये भी कह मान रहा है कि भाई युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है और मैं नहीं, युद्ध से मैं मना नहीं कर सकता और पीठ दिखाकर भी नहीं भाग सकता। मगर दूसरी ओर उसके मन में फिर भी एक डाउट है कि भाई मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ अपने सगे संबंधियों की तरह। तो यहाँ पर वो कृष्ण से कह रहा है कि मैं धर्म के विषय में बिल्कुल मूढ़ हूँ। मूढ़ यानी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा धर्म क्या है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस समय कि मैं किस रास्ते पर चलूं। मैं टोटली कंफ्यूजन की स्थिति में हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं, किस रास्ते पे जाऊं। हे कृष्ण, आप मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे कल्याणकारी मार्ग बताएं, जो मेरे जो हितकारी मार्ग हो, मेरे लिए जो हितकारी रास्ता हो, वो आप मुझे बताइए। और यहाँ पर जो है कृष्ण को वो अपना गुरु मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं और पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं कि मुझे बताओ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। गुरु गुरु क्या है? वो जो अपना, जो हमें मुश्किल के समय सही रास्ता दिखाए, हमारी दुविधाएं, हमारे द्वंद दूर करे और हमारी कमियों को, परेशानियों को घटाए और हमें सही रास्ता दिखाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस श्लोक में अर्जुन की समझ में धीरे धीरे आ गया था कि केवल वो अपने परिवार के मोह के कारण जो है
वो ये ऐसी कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है जो कि अशोभनीय है एक क्षत्रिय के लिए। तो वो पूर्णतया जो है भगवान पर अपने आप को सरेंडर कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मुझे आप सही सही रास्ता बताइए कि मुझे किस ओर चलना चाहिए और क्या करना चाहिए, और ये जो धर्म मेरा इस समय क्या रहेगा, तो वो मुझे बताइए। तो इस श्लोक से कोई ऐसा भी लगता है कि कई बार जीवन के बड़े कमजोर क्षणों में हमारे ऊपर भी ऐसे ही हमारी मानसिक स्थिति हो जाती है, हमारे अंदर भी ऐसे ही परेशानियां चलने लग जाती हैं, ऐसे द्वंद चलने लग जाती हैं। मगर सही निर्णय लेने के लिए शायद हमें भी कभी कभी किसी ऐसे हितैषी की और ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो कि हमें उस समय इन दुविधाओं से बाहर निकाले और इन जो मानसिक परेशानियों को हो हमारे ऊपर हावी ना होने दे और हमें सही सही आगे बढ़ाए। खान, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। अंजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस श्लोक के बारे में, या कोई और कुछ कहना चाहें तो बाद में ऐड ऑन कर। हाँ, हरिओम। सुधा जी ने वैसे हर चीज बता दी है और यही हमारा टेक अवे है इस श्लोक। टेक अवे क्या मतलब, पूरी गीता में ही भगवान ने यही बताया है कि हर अर्जुन के हर प्रश्न का जवाब, मतलब उसके मन में जो भी दुर्बलताएं आई हैं, भगवान कृष्ण ने उनको दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया है। और हर श्लोक जो है हमें यही बताता है कि किस तरह भगवान उसकी दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। हमारे भी जीवन में जो ये होता है, और सिर्फ आजकल के टाइम में मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ एक गुरु नहीं चलता है। जैसे गुरु वो जो उस परेशानी से बाहर निकाले। मान लो मैं बैंक में थी, तो मुझे बैंक में कोई परेशानी आई, उस वक्त मेरे गुरु कौन थे? मानो बत्रा जी। क्यों? वो मेरे से सीनियर थे। और हमेशा और फिर गुरु वो होना चाहिए जिस पे हमें पूरा विश्वास हो, हम और जिसको हम सारा कुछ सौंप सकें पूरे हृदय से। फिर 100% आपने उनकी बात पे विश्वास करना है। पहले तो गुरु चुनने में हमें थोड़ा समय लगाना चाहिए, ये सोच के चुनना चाहिए कि हाँ, ये मेरे कठिन परिस्थिति में भी मेरे साथ है और अच्छी परिस्थिति में भी मेरे साथ है। तो अब एक बार अगर गुरु हमने चुन लिया, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जब अपना गुरु या सारथी मान लिया, तो फिर उनके ऊपर 100% विश्वास करना है ना, कि ये अब मुझे जो भी रास्ता बताएंगे वो ठीक बताएंगे। तो गुरु का शिष्यत्व धारण करने से पहले हमें सरेंडर करना है उनको, कि अब 100% हमने आपको दे दिया, अब आप जो कहोगे मैं मानूंगा। इसी तरह हमें भी जिसके ऊपर भी हमें विश्वास कर लिया हमने, फिर उसको घर की कोई प्रॉब्लम है, तो मान लो आशु ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सपोज, और मैं इसी को अपना गुरु घर के मामलों के लिए मान लेती हूँ कि आशु मुझे ये प्रॉब्लम है, और ऐसे में तुम होती तो क्या करती? तो उस वक्त में मेरी ये गुरु है, एक टाइम पे मेरे बत्रा जी गुरु है, एक टाइम पे मेरा कोई है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास पूरा होना चाहिए कि मैंने आज आशु को अपनी बात बताई, तो वो कल को इस बात को पब्लिक नहीं कर देगी। उस टाइम पे मेरे को पूरी आ, मन से वो उसका सॉल्यूशन बताएगी, और फिर बस हो गया। तो इस तरह अर्जुन ने भी उस वक्त में भगवान कृष्ण को अब पूरा सरेंडर कर दिया है इस श्लोक में आकर के, कि अब मैं आपके उसमें आ गया हूँ भगवान, और जो मेरे हायर गुड के लिए अच्छा है, मतलब सिर्फ मेरी सफलता के लिए मुझे नहीं बताओ, आप जो हायर गुड के लिए है वो आप मुझे बताओ। तो मतलब कल्याणकारी या श्रेष्ठ रास्ता आप मुझे बताओ। इस तरह इस श्लोक में ये बताया गया, और जो हमें उससे शिक्षा मिली, वो जो मुझे मिली वो मैंने शेयर की। बाकी आप बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजू जी।
हमारा ये रिवीजन प्रैक्टिस का अभिप्राय यही था कि हम ये ना हो कि आगे बढ़ते जाए और पिछला भूलते जाए। तो जब तक सर ने जॉइन नहीं किया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पिछले की दोहराई कर लें, और आज भी बहुत अच्छे से सुधा जी ने और अंजू जी ने हमें श्लोक नंबर 7, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। मीन्स अगर आपको कुछ आता है, नहीं आता है, लेकिन अगर समर्पण का भाव आ जाए और अगर आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को अपना गुरु सखा बनाया है जो कि आपको सही राय दे सकता है, अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है, प्रॉब्लम से निकाल सकता है, तो ज़रूर हम इस जीवन को सरलता से जी पाएँगे। और हर एक के पास ऐसा कोई ना कोई होना ज़रूर चाहिए, ढूँढ के रखना अपने लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच आज की इस चर्चा के लिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6 और 7 की। ये हम कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ़ 6 ही लेते हैं कल के लिए, क्योंकि सर ने जॉइन किया है दोबारा से और हमारे पास हम पहले के टाइम में 6 बजे से पहले-पहले इसको 10 मिनट देकर और रिवीजन अपना करते रहेंगे साथ में। थैंक यू सो मच। अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं।